Hey guys, welcome back to my channel Sparkling Sparkles. I am कनिष्का और यार आज जो अपन टॉपिक करेंगे वो रहेगा लिसनिंग। ठीक है, लिसनिंग और इसके टाइप्स देखेंगे इस वीडियो के अंदर, और जो इफेक्टिव लिसनिंग है इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, ताकि जो वीडियो की लेंथ हो वो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। तो देखो, आज इस वाली वीडियो में देखेंगे कि भाई कैसे हम जो ध्यान लगा करके किसी चीज़ को सुनते हैं ना। एक तो होता है सिर्फ सुनना, वो तो हियरिंग होती है, और जो लिसनिंग कैसे उससे अलग है कि भाई हम किसी चीज़ को ध्यान लगा करके सुन रहे हैं, और वो कैसे हमारी कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर पूरा इम्पोर्टेंस रखती है, उसके बारे में देखेंगे इस वीडियो में। तो चलो चलते हैं। देखो, सबसे पहले तो हमारी लिसनिंग की डेफिनेशन, रिसीविंग एंड इंटरप्रेटिंग द मैसेज। तो ये एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पे हम एक मैसेज को रिसीव कर रहे हैं पहले, और उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं। इंटरप्रेटिंग मीन्स एक तो हमने सिर्फ एक कान से सुना और इधर से निकाल दिया, नहीं, ऐसे नहीं। हमने जो सुना है उसको हम क्या करेंगे, अपने ब्रेन में प्रोसेस करते हैं। फिर हम देखते हैं कि भाई क्या ये याद रखने वाली चीज़ है या फिर ऐसे ही बस छोड़ दो, कोई बात नहीं सुन करके, है ना। तो उसके अंदर जो छुपा हुआ मैसेज, मतलब मैसेज के अंदर जो कही गई बात है या हम जो सुन रहे हैं, है ना, वो हमारे लिए कितना ज़रूरी है, ये सब होती है इंटरप्रेटिंग। तो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिसीविंग एंड इंटरप्रेटिंग द मैसेज। ठीक है, जो हमारा सेंडर हमें कहना चाह रहा है वो हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसके बाद इट नीड्स फोकस एंड कंसंट्रेशन। ऑब्वियसली अगर देखो, अभी जैसे तुम ये वीडियो देख रहे हो और साइड से तुम्हारे कोई फ्रेंड ज़्यादा तुम्हें बोलता हुआ, तुम्हारा ध्यान उधर चला गया और अभी जो मैंने बात बोली वो तुम्हें याद नहीं रहेगी फिर। ठीक है, तो ऑफ कोर्स हमें क्या फोकस और कंसंट्रेशन तो चाहिए किसी की भी बात सुनने के लिए। ठीक है, तो इट हेल्प्स इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ऑफ कोर्स अगर हम, हमारा जो सेंडर कहने की कोशिश कर रहा है वो हम अच्छे से समझ लेते हैं, जब भी हमारा क्या होता है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन होती है। मतलब फिर हम जैसे वो समझाना हमें चाहता था उसी हिसाब से हम समझ रहे हैं। ठीक है, और उस हिसाब से फिर हम फीडबैक भी देंगे, रिप्लाई भी करेंगे उसको, है ना। तो ये एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन बोली जाती है, और जब तक हम अच्छे से सुनेंगे ही नहीं उसकी बात तो फिर हम समझेंगे कैसे, है ना। तो इट हेल्प्स इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अब देखो, मैंने इधर एक एग्जाम्पल लिखा है, हियर अंडरस्टैंड स्टोर इन मेमोरी एंड रिकॉल। ठीक है, जैसे अब तुम लोग मेरी बात को सुन रहे हो इस वीडियो से, है ना, सुन रहे हो कुछ ना कुछ, ताकि क्या हो जाए फिर तुम कल लिख के आ सको, है ना, एग्जाम के अंदर। तो हियर कर रहे हो, फिर तुमने कुछ समझा, मैं कुछ बोल रही हूँ, इस बात को समझ रहे हो, नोट्स बना रहे हो, साथ साथ बना रहे हो ना। इसके बाद स्टोर इन मेमोरी, फिर तुम क्या कर रहे हो, कुछ अच्छे बच्चे जो ज़्यादा इंटेलिजेंट टाइप के होते हैं वो तो एक बार समझ के क्या कर लेंगे, मेमोरी के अंदर स्टोर कर लेंगे उस बात को, है ना, अभी बोलते बोलते ही समझ जाएंगे। और हम अदरवाइज क्या करेंगे, नोट्स बना लेंगे, फिर इनको क्या कर लेंगे, रिकॉल करते हैं, मतलब उसको बार बार क्या करने की कोशिश करते हैं, रट्टा मारते हो या जो भी करते हो, समझते हो उस बात को, ताकि हम क्या कर सके, फिर जब हमारा कल एग्जाम है उस टाइम पे हमें रिकॉलिंग हो जाए अच्छे से कि भाई हाँ, ये वाली चीज़ अगर लिसनिंग का क्वेश्चन आता है तो ये सब मैं लिख के आऊँगा, है ना। तो ये रहता है हमारा लिसनिंग का प्रोसेस। अब इसके हम टाइप्स देखेंगे। अब यार इसके टाइप्स देखो, लिसनिंग के सबसे पहला होता है हमारा सेलेक्टिव। क्या बोल रहा है कि व्हाट लिसनर वांट्स टू लिसन। ठीक है, मतलब क्या कि भाई जैसा लिसनर सुनना चाहता है, जो चीज़ उसको सुननी थी सिर्फ वो चीज़ सुनेगा। ठीक है, बाकी क्या भाड़ में जाओ, है ना, ऐसे वाले टाइप की। मतलब कई बार ऐसे नहीं होता है, जैसे एक एग्जांपल लो कि भाई मान लो तुम कुछ खरीदने गए हो, ठीक है, सामने से जो सेलर है वो क्या कर रहा है, तुम्हें बहुत सारा डिस्क्रिप्शन दे रहा है उस प्रोडक्ट के बारे में। तुम्हें क्या जानना था, सिर्फ उसकी जो है वारंटी पीरियड जानना था, और तुम्हें क्या करना था, एमआरपी सुनना था उससे। ठीक है, तो तुमने सिर्फ एमआरपी सुना, वारंटी पीरियड सुना, और जो भी उसने बोला वो हमें याद नहीं है भाई। ठीक है, तो हमने क्या किया, उस टाइम पे सिर्फ वही सुना जो हमारा ब्रेन प्रोसेस करना चाह रहा था, जो हमें एक्चुअली सुनना था, एमआरपी और वारंटी पीरियड। ठीक है, तो ये सेलेक्टिव लिसनिंग के अंदर आएगा कि जो सुनना था वही सुना सिर्फ। ठीक है, इसके बाद हमारी सेकेंड टाइप है सिंपैथेटिक लिसनिंग। ठीक है, यानी कि शोइंग सिंपैथी, मतलब ऐसे हम कुछ
सिंपैथी या केयर शो करने की कोशिश कर रहे हैं उसके अंदर। और ये किनके बीच में रहेगा? क्लोज फ्रेंड्स एंड फैमिली। अब जैसे मैं तुम्हें बोलने लग जाऊँ कि तुम चिंता नहीं करो, तुम्हारा जो है एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मुझे पता है तुमने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया है इसके लिए, है ना। तो ऐसे हम क्या कर रहे हैं? केयर शो करने की कोशिश कर रहे हैं, सिंपैथी शो करने की कोशिश कर रहे हैं जो हमारे लिसनर है उसके साथ, ठीक है। थर्ड है हमारा क्रिटिकल। इसके अंदर रहेगा जजमेंट आफ्टर लिसनिंग, मतलब हमने कोई चीज़ सुनी पहले और उसके बारे में फिर जजमेंट्स देनी शुरू कर दी। हमारा माइंड ऐसे प्रोसेस कर रहा है कि अरे अच्छा ये सिचुएशन थी, ओहो इसका मतलब तो ये भी हुआ होगा, अरे ये तो बहुत अच्छी चीज़ है या ये तो बहुत बुरी चीज़ है। ऐसे करके हम किसी भी चीज़ के बारे में जजमेंट दे रहे हैं। क्या होता है इसमें? देखो, अंडरस्टैंड, जज एंड फॉर्मिंग एन ओपिनियन। मतलब हमने किसी बात को पहले अंडरस्टैंड किया है, समझा है, फिर उसको जज करने लग गए और कोई एक ओपिनियन बनाना शुरू कर दिया। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे तुमने आके मेरे पास बोला कि दीदी XYZ बच्चा कोई भी जो है एग्जाम में चीटिंग कर रहा था, और मैं जो उसको जानती हूँ पहले से, फिर मैं क्या करूँगी? तुमने मुझे बोल दिया, फिर मैं क्या कर रही हूँ? अब जज कर रही हूँ इस सिचुएशन को, क्या वो बच्चा सही में चीटिंग कर सकता है? फिर मैंने क्या किया? जब जज किया फिर मैंने कुछ ओपिनियन बनाए कि भाई हाँ अच्छा ऐसा भी हो सकता है। फिर तो मुझे इससे पूछना पड़ेगा चीटिंग कैसे कर रहा था, या फिर वो चीटिंग नहीं कर सकता, ये झूठ बोल रहा है। ऐसे करके क्या करूँगी मैं? ओपिनियन बनाने की कोशिश करूँगी। तो ये हमारी क्रिटिकल में आ जाती है, क्रिटिकल लिसनिंग, ठीक है। अब जो फोर्थ टाइप रहेगा हमारा वो रहेगा इंफॉर्मेशनल लिसनिंग, ठीक है। अब नाम में ही देखो इंफॉर्मेशन, वैसे सभी के नाम में इनकी डेफिनेशंस है ना, तुम नाम सुनते ही समझ जाते हो। इंफॉर्मेशनल में क्या? लिसनिंग विद द गोल ऑफ लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग समथिंग। हम सुन रहे हैं किसी को, हम सुन रहे हैं, जैसे इस वीडियो को सुन रहे हो तुम, है ना, कि ताकि हम सीखें कुछ, ताकि हम सीखें और एग्जाम में लिख कर के आए फिर अच्छा अच्छा, है ना, ताकि हमें मार्क्स अच्छे मिले। तो इस वजह से हम क्या करते हैं इधर इस लिसनिंग में? लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग समथिंग। ये हमारे माइंड में गोल रहता है कि हमें जो सामने वाला बता रहा है उसकी कही हुई बातें सीखनी है, ठीक है। अब ये किसी भी सिचुएशन में तुम लगा करके देख सकते हो, इधर इधर नहीं, और भी मान लो तुम्हारे कोई साथ वाला कुछ बता रहा है, कोई मोरल वैल्यू सिखा रहा है तुम्हें, तो ऐसी कोई भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशनल आएगी हमारी। फिर फिफ्थ हमारी अप्रिशिएटिव। इसमें क्या कह रहे हैं? लिसनर लिसन टू इन्फॉर्मेशन दैट दे कैन अप्रिशिएट। अब जैसे तुम जो हो, तुम्हारा रिजल्ट आया है और तुम मेरे पास आते हो बताने के लिए कि हमारे इंग्लिश में 90 अबव आ गया है, ठीक है, तुमने 90 अबव स्कोर कर लिया है, तो मैं तुम्हें अप्रिशिएट करूंगी कि वाह बच्ची, वेरी गुड, बहुत अच्छा किया तुमने, अच्छा एग्जाम किया, तुम्हारी हार्ड वर्क की वजह से हो। तो ये वाली ऐसी टाइप की जो लिसनिंग रहती है जहाँ पे जो लिसनर होता है वो अप्रिशिएट करने वाला बनता है। मतलब मैंने तुम्हारी बात सुनी है और मैं तुम्हें अप्रिसिएशन दे रही हूँ, है ना, अप्रिसिएशन प्रोवाइड कर रही हूँ। तो ये हमारी अप्रिशिएटिव लिसनिंग आ जाएगी। तो बस यार, आज की वीडियो के लिए इतना ही था। आई होप तुम्हें लिसनिंग और उसके टाइप समझ आए होंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर कर सकते हो, साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसी और वीडियोस के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आई विल लीव नाउ, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।